ट्रायंगल्स के इस वीडियो में जो है एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जो है क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखते हैं और देन जो है इसका सॉल्यूशन इसी वीडियो में हम लोग करेंगे काफी प्रॉपर वे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू देन प्रूव दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड। जैसे मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है तो किसी भी ट्रायंगल में जो है टोटल 3 एंगल्स होता है, तो उसमें बोल रहा है किसी एक एंगल को लेते हैं तो उसका वैल्यू जो है जो अदर 2 एंगल्स बच जा रहा उसके सम की इक्वल है। तो शो करना है कि ट्रायंगल जो है आपका क्या होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। मतलब उसमें दिखाना होगा कि किसी एक एंगल का मेजर जो है कितना है 90 डिग्री है, तभी जो है राइट एंगल ट्रायंगल जो है शो हो पाएगा। तो आइए इसको प्रूव करते हैं, बस कंसंट्रेट होकर के जो आपको देखते रहना। तो यहाँ पे हम आते हैं सॉल्यूशन में, तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल, ऐसे ही मान लेते हैं कि कोई ट्रायंगल सपोज कर लेते हैं, तो लिखेंगे सपोज ए बी सी, सपोज ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ठीक है, इन विच मान लेते हैं कि b जो है किसके इक्वल है, तो a प्लस सी के। यहाँ पे एंगल का सिंबल नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा जो है ऑड लगेगा। जैसे होता है ना कि हम लोग एंगल a लिखते हैं, एंगल b लिखते हैं, एंगल c लिखते हैं। अगर इसको डायरेक्ट a लिख दें, इसको डायरेक्ट b लिख दें, इसको डायरेक्ट c लिख दें, तब भी जो है कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता। तो कभी कभी ये सिंबल हटा देते हैं, थोड़ा ज़्यादा ऑड लगता है इसके वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सपोज कर लिए कि ए बी सी हमारा क्या है, ट्रायंगल है। इसमें जो है बोला जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि किसी एक एंगल का वैल्यू जो है बाकी 2 एंगल के सम के इक्वल है। जैसे यहाँ पे एंगल बी लेते हैं तो ए प्लस सी के इक्वल होगा। मान लेते हैं यहाँ पे एंगल ए लेते हैं तो बच कौन रहा, बी और सी, तो बी प्लस सी के इक्वल हो जाता है। अगर यहाँ एंगल सी लेते हैं तो कौन बच रहा है, ए और बी, तो ए प्लस बी के इक्वल होता है। लेकिन तीनों में कोई एक लेना है। जैसे मान लेते हैं कि एंगल ए ले रहे हैं तो बी प्लस सी के इक्वल, या फिर एंगल बी ले रहे हैं तो ये सी प्लस ए के इक्वल, या फिर एंगल ए ले रहे हैं, सॉरी ये तो ले चुके हैं, एंगल सी ले रहे हैं तो ये किसके इक्वल, तो ए प्लस बी के इक्वल। तो ये तीनों नहीं लेना है, ये तीनों में कोई एक ही लेना है। स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ कि वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर। समझ रहे ना, तो ये तीनों एक साथ नहीं लेना, तीनों में जस्ट जो है कोई एक ले लेना आपको। कभी कभी जो इसका इरेजर काम ही नहीं करता, देख रहे ना, फंसा दिया, जो ऑटोमेटिक दिया है ना वो कभी कभी फंस जा रहा, ठीक है। यहाँ तक अब जो है हमको शो करना है कि ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यहाँ पे लिख देते हैं कि टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजीली प्रूफ होगा, बस ध्यान से देखते रहिए। आते हैं प्रूफ में, तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस दिया हुआ कि b जो है किसके इक्वल है, तो a प्लस सी के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें दोनों तरफ चाहते हैं तो किसी भी एंगल को ऐड करते हैं तो कोई इशू है नहीं। तो इधर a और c दिखाई दे रहा, कमी किसका है, तो b का। तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइड जो है एंगल b को ऐड करेंगे, और दोनों साइड ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एडिंग एंगल b ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा b प्लस b, एक b पहले से था, इधर क्या हो जाएगा, तो a प्लस c प्लस क्या हो जाएगा, तो b हो जाएगा। तो b प्लस b जो है आपका कितना हो जाएगा, तो 2b हो जाएगा। और बाकी इसको सजा के लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2b और a प्लस b प्लस c का मतलब हुआ कि किसी भी ट्रायंगल के जो है तीनों एंगल का जो सम होता है वो आपका कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से b कितना हो जाएगा, तो 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी b 90 डिग्री। और जब किसी भी ट्रायंगल में जो है एक एंगल का मेजर, सिर्फ एक एंगल का मेजर जो है 90 डिग्री होता है, एक से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है, तो उस ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ही बोलते हैं। तो हैंस करके यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड। और अभी इस केस में जो है इस ट्रायंगल एबीसी में जो है 90 डिग्री मेजर किसका होगा, तो एंगल बी का होगा। और बाकी जो एंगल 2 बच रहा है ए और सी, ये दोनों का ऐसा एंगल हो जाएगा, तो एक्यूट एंगल हो जाएगा। वहीं अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लेके चले रहते हैं एंगल ए को, तो ए को लेके चले रहते तो ये किसके इक्वल आता, तो बी प्लस सी के इक्वल आता। दोनों तरफ एंगल ए जोड़ करके आगे बढ़े हुए रहते तो ए 90 डिग्री आ जाता, उस केस में भी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता। तो उस केस में बी और सी क्या हो जाता, तो आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट मतलब एंगल बन जाता। वैसे ही मान लेते एंगल सी को लेके चले रहते तो ए प्लस बी के इक्वल आता, दोनों तरफ सी जोड़ करके आगे बढ़ते तो सी 90 डिग्री आ जाता, उस केस में भी राइट एंगल ट्रायंगल होता, तो ए और बी क्या हो जाता, तो एक्यूट एंगल हो जाता। लेकिन तीनों लेके नहीं चलना है, नहीं तो पता चलेगा कि तीनों एंगल 90 डिग्री आ गया, जो प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैथमेटिक्स में हमेशा इस चीज को ध्यान दिया जाता है कि जो आप जो है थ्योरेटिकली किसी चीजों को लिख रहे हैं वो जो है प्रैक्टिकल
मैथमेटिकली भी सही होना चाहिए, समझ रहे ना। इसी वजह से क्वेश्चन में जो है किसी एक एंगल के लिए जो है ये कंडीशन जो है दिया हुआ। बाकी उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इससे वीडियो के साथ, थैंक यू।